नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर MCQs के साथ में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर हमें बहुत सारे फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। तो उनका नाम हमें बताना है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट हुआ था उसमें इन्हें कांस्य पदक मिला है। तो ऐसे हमारे खिलाड़ी हो जाते हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार के बारे में और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखें तो सीमा सुरक्षा बल BSF के पूर्व जवान विनोद ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19.91 मीटर का थ्रो कर तीसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या दिया है, कांस्य पदक दिया गया है और देश के लिए कांस्य पदक इन्होंने जीता है। विनोद ने अपने 5वें प्रयास में 19.91 मीटर का थ्रो किया। ठीक है, पहला आपका गोल्ड, सिल्वर एंड कांस्य जो मेडल है आपका वो हो जाता है यहाँ पे 3rd नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका SIPRI है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया था। तो यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हमारा जो है वो भारत है। और भारत के इसी चीज़ के बारे में अगर और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे जो भारत है इस अवधि के दौरान 42% बिक्री के साथ दुनिया के हथियारों के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हमारे भारत में है। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है भारत, जो क्या हो गया है, एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये जो निषाद कुमार हैं ये रिलेट करते हैं हाई जंप से। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाई जंप। फैक्ट्स की अगर बात करें तो निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है। हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगा करके एशियाई रिकॉर्ड बनाया और अमेरिका के डलास वाइस को भी रजत पदक दिया गया, क्योंकि इन्होंने और कुमार दोनों ने समान 2.06 मीटर की कूद लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे निषाद कुमार जो हैं आपके हाई जंप से रिलेट करते हैं और इसका जो है कितने मीटर की ये जो थी हाई जंप थी वो 2.06 मीटर की कूद इन्होंने लगाई थी और एशियाई रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हरा करके भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 में जो आपके सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ओटगोनबयार तुवशिंजेया। ठीक है, तो ये जो आपके खिलाड़ी है इन्होंने क्या किया था, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 में इन्होंने किसको, रोहित जो चमोली थे उसको, उस खिलाड़ी को हराया है और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। बात करते हैं अगर रोहित चमोली ने 29 अगस्त 2021 को शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के ओटगोनबयार जो हमारे ये हैं ये मंगोलिया के हैं, इन्हें 3-2 से हरा करके 2021 ASBC एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो खेल मंत्री
जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने फिट इंडिया नाम का क्या किया है, फिट इंडिया नाम का राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की अगर बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के क्रम में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। आपको पता होना चाहिए, पहला तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, तो आंसर होता है फिट इंडिया ऐप। अब आपसे पूछेंगे कि फिट इंडिया जो ऐप है ये कौन से स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया, तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में क्या किया गया है, ये जो ऐप है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, एक फैक्ट से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, तो आपको फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें यदि विधानसभा जो थी यहाँ की तमिलनाडु की, उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ क्या किया है, प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक सदन बनाया। ठीक है, एक सदन को ये बताया कि जो कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों, राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ राज्य में दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। ठीक है, ये किसने बोला, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और खेती को बड़ी कंपनियों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो किसानों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, जो बहुत सारे क्या किए जाते हैं, राजनीतिक दल जो प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे जो मामले हैं जो किसानों के हितों और रक्षा के लिए है, उनको क्या किया जाए, केंद्र इन कानूनों को वापस ले ले। ये था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मांग थी। ठीक है, इसीलिए विधानसभा ने जो केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है वो हमारा हो जाता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की पुराने CPU पर किस विंडोज़ में अपडेट नहीं होगा। आपको पता है जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनकी विंडोज़ हमेशा क्या होती है, अपडेट होती रहती है। जैसे हमारा इंटरनेट स्पीड है वो भी क्या होता है, 3G 4G से 5G तक अपडेट होता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है उसका एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इस विंडो के बाद इसका न्यू वर्ज़न आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या आएगा भी तो थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाता है विंडो 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि पुराने CPU पर विंडो 11 अपडेट नहीं होगा। यदि आपका CPU बहुत पुराना है तो उसमें विंडो 11 अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार असमर्थित PC विंडोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए पुराने जो भी हमारे पुराने CPU हैं वो क्या होंगे, हकदार नहीं होंगे, और यहाँ तक कि सुरक्षा और ड्राइवर अपडेट भी रोकी जा सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम किस विंडोज़ को सपोर्ट करता है। आपको यहाँ इसका सही आंसर हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पुराने CPU पर किस विंडोज़ में अपडेट नहीं होगा, तो विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में सानिया मिर्ज़ा और क्रिस्टीना मैकहेल को उपविजेता रही। यह मुकाबले उनका किस खिलाड़ी के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये जो क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें जो विजेता और उपविजेता महिलाएं रही हैं उनका मुकाबला किसके साथ हुआ था, तो इनका मुकाबला हुआ था शुको ओयामा और एना शिबहारा के साथ। ठीक है, ये रहा हमारा सही आंसर। बात करते हैं फैक्ट्स की। भारत की सानिया मिर्ज़ा और अमेरिका की क्रिस्टीना मैकहेल। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा सभी को पता है भारत से हैं, और जो क्रिस्टीना मैकहेल हैं ये अमेरिका की है। ठीक है,
इन्होंने क्या किया था, $2,35,238 के क्वींसलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीय जापानी जोड़ी शुको ओयामा और एना शिबाहारा, ये क्या हैं, जो नाम से ही आपको लग रहा होगा ये जापान के निवासी हैं दोनों। और ये क्या है, इन्होंने क्या किया है, से हार के बाद उपविजेता रही। ये जो हमारी महिलाएं हैं, इन्होंने, ये जापानी खिलाड़ी हैं, इनसे क्या इन्हें हार मिली थी। तो इनके नाम आपको एक क्विक रिवीजन के लिए पता होना चाहिए। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध, यहाँ पे आपके ऑप्शंस है भारतीय गोल्फर, तीरंदाज, निशानेबाज और तैराक। सही आंसर हो जाता है अदिति अशोक जो हैं भारतीय गोल्फर से संबंधित हैं। फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय गोल्फर अदिति अशोक यहाँ दिदरिंगटन्स स्काफ्टो ओपन के दूसरे दौर में 5 अंडर 64 के शानदार स्कोर के साथ संयुक्त 7वें स्थान पर चल रही हैं। ठीक है, भारतीय गोल्फर में इनका 7वां स्थान जो है, 7वें स्थान पर ये चल रही हैं। 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है नेशनल स्मेल इंडस्ट्री डे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यह छोटे पैमाने के व्यापार उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में भी हमारी सहायता करता है या मदद करता है। तो आपको पता है नेशनल स्मेल इंडस्ट्री डे क्यों मनाया जाता है? ताकि राष्ट्रीय लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज़ करंट अफेयर्स के फैक्ट होते हैं फिनिश। इसी तरीके से डेली के करंट अफेयर्स की क्लास को अपडेट किया गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं, जिसे आपका भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट के रूप में इन क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम सही आंसर को पढ़ेंगे। सही आंसर के बाद हमें ये पता चलेगा कि वो जो आंसर है उसमें कौन कौन से फैक्ट इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओवरऑल करंट अफेयर को यहाँ पे कवर कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर कवर हो सके और आपकी तैयारी को इस तरीके से बेहतर बनाने के लिए प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। सो बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ साकिर पवार सर यूट्यूब चैनल पे, और कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।